आइए आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं वेल्सपन ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी वेल्सपन कॉर्प से, जो कि बड़े डायमीटर वाले पाइप्स, कोटिंग्स, डीआई पाइप और एसएस पाइप बनाने का करती है कारोबार। लाइन पाइप बनाने वाली दुनिया भर में जितनी कंपनियां, उनमें टॉप 3 कंपनियों में ये कंपनी शामिल है। 50 से ज़्यादा देशों में कारोबार है कंपनी के और 3 देशों में 6 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी। आइए नतीजे आए थे कल बाजार बंद होने के बाद शाम 6 बजे मैं आपके सामने रख दूँ नंबर्स कैसे रहे। आय में देखिए 10% की बढ़त, आंकड़ा पहुंचा है 4,300 करोड़ के ऊपर। एबिटा ये भी करीबन 10% बढ़कर आया है, 540 करोड़ पर ये है आंकड़ा। मार्जिन थोड़े फ्लैट रहे, एकदम 11.7% फ्लैट, कोई बदलाव नहीं। मुनाफा घटा है 47%, घट कर आया है 370 करोड़। लेकिन डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि मुनाफे में मैंने कैलकुलेशन कर दिया। 370 करोड़ का मुनाफा, 476 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन का आइटम जो पिछली तिमाही में था, अगर उसे हटा कर देखें तो मुनाफे में आपको दिखेगी अच्छी खासी बढ़त भी। ये आपके लिए है आंकड़े। अब आइए मुलाकात करते हैं हमारे साथ। हमारे स्टूडियो में इस वक्त कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विपुल माथुर साहब। 2001 से सर कंपनी के साथ में है। एमबीए की डिग्री आपने हासिल की है मार्केटिंग में, और साथ ही भारत और मिडिल ईस्ट में कामकाज करने का भी और कंपनी को लीड करने का भी गहरा अनुभव है। माथुर साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो पहले तो यही कि नंबर्स ज़रा समझाएं, क्योंकि सबको ये लग रहा है रेवेन्यू भी बढ़ा है, EBITDA भी बढ़ा है, फिर मुनाफा कम क्यों? ये थोड़ा सा मिसनंबर था। आप देखें टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ है, एबिटा के अंदर ग्रोथ है, हमारी जो गाइडेंस थी उसको हमने एक्सीड किया हुआ है। यदि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा कि लास्ट ईयर में हमारे कुछ एक्सेप्शनल गेन थे 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए के। करेक्ट। उसको यदि हम हटा के देखें तो उसके सामने 1600 करोड़ रुपए का हमारा पैट है। ऑलमोस्ट 40% की पैट की बढ़ोतरी हुई है। तो टॉप लाइन, एबिटा और पैट तीनों के अंदर एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें मोमेंटम मिला है इस साल के अंदर। बहुत ही बढ़िया, साल भी पूरा रहा है अच्छा, और ये क्वार्टर भी है। ऑर्डर बुक के बारे में ज़रा समझाएं कि किस लेवल तक अब ऑर्डर बुक पहुंची है, इस तिमाही में कितने नए ऑर्डर्स आपने जोड़े हैं, और आउटलुक कैसा दिख रहा है ऑर्डर्स को लेकर? क्या कुछ धीमापन है या अभी भी मजबूत है? अनिल जी, आज की तारीख में वेल्सपन कॉर्प की कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक $2.5 बिलियन की 25,000 करोड़ रुपए की कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है। कंफर्म जो आपके हाथ में ऑर्डर ऑलरेडी हमारे हाथ में है। जी। वो अमेरिका के अंदर भी स्प्लिट, वो अमेरिका और इंडिया के अंदर स्प्लिटेड है। जहाँ तक आगे का जो सवाल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इन लास्ट 2-1 महीने के अंदर हमने, क्योंकि जो थोड़ी जियोग्राफिकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके अंदर थोड़ा सा हमने देखा था स्लो डाउन आया था, बट उस एडवर्सिटी के अंदर हमको बहुत अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। अच्छा। जिस हिसाब से हमको मोमेंटम दिखाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि ऑर्डर बुक अब यहाँ से और ऊपर ही जाने वाली है और बहुत सिग्निफिकेंटली ऊपर जाने वाली है। तो सर जरा एक चीज़ समझाएं, चूँकि आपका तो काफ़ी कुछ आपके कस्टमर्स ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से है, तो जब ये कच्चे तेल के दाम इतने बढ़ जाते हैं इस तरह की सिचुएशन में, तो लोग ज़्यादा कैपेसिटी लगाते हैं, ज़्यादा पाइप्स की डिमांड आती है, थोड़े समय के लिए रुक जाती है? देखिए, आज हम ये थोड़ी सी अनयूजुअल सिचुएशन। जी। पहली बात, कुछ कंट्रीज अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर रही हैं, राइट। तो एनर्जी को सिक्योर करना है, और कुछ कंट्रीज जिनके पास एनर्जी अबेंडेंस में है, उसको वो मोनेटाइज करने के तुरंत निकालना है, उसको मोनेटाइज करने के। जैसे एक एग्जांपल देखें, यदि आज हम अमेरिका में देखें तो वहाँ पे गैस का भाव जो है वो $3 का है, इंटरनेशनल मार्केट में $18 का है। तो उसका आर्बिट्राज आप देखें, उनके पास भर के गैस है, $3 की गैस उनको मिलती है, $18 के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बेचने को मिलती है। और आप देखें यूरोपियन और एशियन मार्केट्स के अंदर गैस की कमी है, क्योंकि रशिया का कुछ माल आ नहीं रहा है मार्केट के अंदर। करेक्ट। ये एक पुल भी है, उधर प्राइस का आर्बिट्राज भी है। तो इसलिए जब इतना आर्बिट्राज होता है तो बहुत कंपाउंडेड वे में वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो हम देख रहे हैं अमेरिका के अंदर जिस हिसाब से पाइपलाइंस का जो, अब वो गैस लाने के लिए पाइपलाइन लगनी है, पाइपलाइन के अंदर हमको पाइप सप्लाई करना है। तो हमको तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी अगले 3 से 5 साल की वहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब कोई भी कारण से अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री मजबूत हो रही है, आपको तो फायदा है। जी सर, ये मान लें सीधा, ये मानना ठीक ही रहेगा। ठीक है ना, मतलब चाहे किसी भी वजह से बढ़े, करेक्ट, लेकिन वो बढ़ रहे हैं। उसका पेन आता है जी, मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता कि उसका पेन लोकल कमोडिटीज कंट्रीज के ऊपर आता है, बट यदि मैं कंपनी के एंगल से सोचूं तो उसके अंदर बिल्कुल हमको बहुत फायदा होता है। वो सही बात है, अल्टीमेटली बिजनेस है वो तो। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपके लिए 2 बड़े मार्केट है, सऊदी अरब और अमेरिका जी, तो दोनों मार्केट का जरा हाल बताएं इस वक्त, किस तरीके से वहाँ सिचुएशन है? देखिए, अमेरिका मार्केट तो एकदम ही बहुत ही तेजी, वहाँ पे तो फुल ब्लास्ट है सर। वहाँ पे तो बहुत अच्छी टेलविंड हमको दिखाई दे रही है। वहाँ पे डिमांड देखिए 3-4 जगह से आ रही है। पहली बात, LNG एक्सपोर्ट, LNG को लेके आ रही है, गैस का एक्सपोर्ट को लेके आ रही है।
दूसरा वहाँ पे एआई और डाटा सेंटर का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन हो रहा है। वहाँ पे भी पाइप काम आते हैं क्या? तो अब वो डाटा सेंटर्स के लिए उनको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जी। राइट। आज वो ग्रिड के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। डाटा सेंटर्स में आप 1 सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी को बंद नहीं कर सकते। करेक्ट। राइट, और उनकी वो एनर्जी गजलर्स है। तो आज डाटा सेंटर्स अपने अपने पावर प्लांट लगा रहे हैं। उन पावर प्लांट को वो गैस बेस्ड पावर प्लांट लगा रहे हैं। उस गैस बेस्ड पावर प्लांट के लिए पाइपलाइन डल रही है, वो पाइप हम सप्लाई कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से वहाँ डाटा सेंटर्स की ग्रोथ हो रही है, तो हम तो एक डाटा सेंटर, एआई और डाटा सेंटर के वैल्यू चेन के हम एक पार्ट बन गए आज की तारीख में। ठीक। वो एक दूसरा ग्रोथ का एरिया है। तीसरा, वहाँ पे जो यूटिलिटीज कंपनीज है, जो वहाँ पे सारे स्टेट्स के अंदर डिफरेंट यूटिलिटीज कंपनीज हैं, उनकी ग्रिड की रिलायबिलिटी थोड़ी सी कमजोर है वहाँ पे। तो सारी वहाँ पे भी उनकी यूटिलिटी की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है अमेरिका के अंदर। तो वो कंपनीज, यूटिलिटी कंपनीज भी अपने इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगा रही हैं। उस पावर प्लांट, वो सारे गैस बेस्ड पावर प्लांट लग रहे हैं। उस गैस बेस्ड पावर प्लांट के लिए उनको गैस चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें, जो एलएनजी का एक्सपोर्ट, एआई डाटा सेंटर और जो यूटिलिटीज कंपनीज हैं, ये अमेरिका की डायनेमिक्स को शेप कर रहा है वहाँ पे। और ये एक लॉन्ग टर्म शेप है सर। ये एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है वहाँ पे, जो कि एक लॉन्ग टर्म, साल 6 महीने वाला नहीं है, मतलब 5-10 साल की कहानी है ये। बिल्कुल बिल्कुल कहानी है। अब यदि हम सऊदी साइड में आते हैं, जहाँ पे हमारा एक मेजर प्रेजेंस है, अब वहाँ पे आप देखें, उनके पास दे आर फुल विद एनर्जी, राइट। अब उनके साथ इशू वहाँ पे आज उनके चोक पॉइंट्स हो गए, वो इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। राइट। अब वो एक पहले हमारे पास एक ही जगह से 1 या 2 रीजन से वो लोग इवैक्यूएट करते थे। तो मुझे लगता है कि हर कंट्री मिडिल ईस्ट के अंदर आज मल्टीपल एवेन्यूज ढूंढेंगी जहां से वो अपने प्रोडक्ट को इवैक्यूएट कर सके, क्योंकि जब तक वो इवैक्यूएट नहीं होगा तब तक उनके ऊपर वो इकोनॉमिक्स बेनिफिट आते नहीं है। तो ये दूसरा, उनको ये भी जो अपना डिमांड है मार्केट के अंदर, आज एशियन मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है। सो नोबडी वांट्स टू लीव दैट कस्टमर। करेक्ट। राइट। तो उनके लिए उनके पास प्रोडक्ट है, उनके पास ऑयल है, उनके पास गैस है, उनके सामने मार्केट, और बहुत ही फेवरेबल मार्केट है, सामने ही एकदम मार्केट है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए वो लोग वहाँ पे डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और इवैक्यूएशन के अपने एरियाज़ को और बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों के अंदर मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड पाइपलाइंस की यहाँ भी आने वाली है। लेकिन जो अभी मिडिल ईस्ट में सब कुछ हुआ, जो सऊदी अरब भी एक सेंटर पॉइंट रही है, वहाँ पे भी अटैक हुए हैं, तो क्या कुछ ऐसा बिजनेस के जो वहाँ के जो भी हैं बिजनेसेस, उन्होंने अपने प्लान्स होल्ड पे किए हैं, क्या आपके ऑर्डर्स कुछ होल्ड पे हुए या कोई फ़र्क पड़ा नहीं है? सर, वहाँ पे सेंटीमेंट बिल्कुल चेंज हो गया। अच्छा। सेंटीमेंट में चेंज क्या हुआ कि पहले वो शायद 10 जगहों में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ओके। अब उनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फोकस हो गया कि सिक्योरिटी और दूसरा एनर्जी। बस 2 ही जगह पैसा डाल रहे हैं। बस 2 जगह। तो वो सारा अब चैनलाइजिंग अब इन 2 सेक्टर्स के अंदर आने लगी। जैसे ही हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, सारी चीज़ें आएंगी उसके अंदर। तो ये जो एक फंडामेंटल शिफ्ट वहाँ पे हुआ है, और जिसका कारण हम जानते हैं क्या रीज़न था उसके कारण। आई थिंक सो ये भी एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। पॉलिसी बिल्कुल एक पॉलिसी वाला मैटर है, स्ट्रक्चरल चेंज है, और ये एक भी सस्टेन यहाँ पे रहने वाला है। ये 5, 7, 10 साल की कहानी है सर यहाँ से। तो नए मार्केट भी आप देख रहे हैं अमेरिका और सऊदी के अलावा, क्योंकि अब जब आप कह भी रहे कि अब तो हर देश को एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, तो क्या और कुछ नए बड़े मार्केट खुल सकते हैं? साउथ अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसको हम लोग बहुत क्लोजली देख रहे हैं। अभी 3 महीने पहले हमें एक बहुत मेजर ऑर्डर मिला था साउथ अमेरिका से। अच्छा। राइट। वो एक नया मार्केट हम देख रहे हैं। और साउथ ईस्ट एशिया तो खैर हमारा अपना होम मार्केट है, हम लोग उसमें काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी काम करते हैं। पर हमको लगता है कि साउथ अमेरिका एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर काफ़ी डिमांड आने वाली है। वहाँ प्लांट भी लगा सकते हैं? नहीं, अभी तो कैपेसिटी, अभी इंडिया में हमारे पास कैपेसिटी है, सऊदी में हमने कैपेसिटी बिल्ड कर ली है, और अमेरिका में हमारे पास कैपेसिटी है। तो आई थिंक सो फ्रॉम अ कैपेसिटी पर्सपेक्टिव वी आर प्रीटी मच देयर। और साउथ अमेरिका में प्लांट की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात है। जो आपके प्रेजेंटेशन में देख रहा था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपने 2027 के लिए भी दिया है, वित्त वर्ष 2027 के लिए, जरा समझाएं हमारे दर्शकों को कंपनी क्या टारगेट लेकर चल रही है सर? देखिए, जैसे मैंने बोला 25,000 करोड़ रुपए की कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है, राइट। अब ये सारा ऑर्डर बुक 27 और 28 के अंदर एग्जीक्यूट होनी है। करेक्ट। राइट। तो उसके ये गाइडेंस देने का बेसिस और फंडामेंटल और जो हमारा कंफर्ट है वो यही है। आज आप देखिए कि टॉप लाइन के अंदर भी हमने 15 से 20% की ग्रोथ का, इस सिचुएशन के अंदर भी हमने 15 से 20% अपने को कमिट किया है। एबिटा के अंदर भी हमने 15 से 20% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमिट करी है। और वेल्सपन का आप यदि ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 3 साल से मैं आपके पास इस शो पे आ रहा हूँ, जब भी हम लोग ने गाइडेंस दी है तो उसको हमने हमेशा अचीव ही किया है और एक्सीड ही किया है। तो मेरे को ये लगता है कि ये गाइडेंस का जो हमने अभी दी है वो एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, और एकदम इट इज़ सपोर्टेड बाय अ वेरी वेरी कंफर्म्ड ऑर्डर बुक। पर अनिल जी, मोर देन दैट, देखने वाली बात है, ये तो FY 27 की गाइडेंस है।
चर्चा होनी चाहिए FY28 की कि 28 का हमको मार्केट कैसा दिखाई देता है। बताएं सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो नहीं तो जनरली मैनेजमेंट बताने नहीं चाहते कि और आगे का, बोले बहुत सारा ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है, तो आप बता रहे तो अच्छी बात है। तो FY28 में देखिए, हमने जो दो साल पहले हमने कुछ स्टेप्स लिए थे कि हम सऊदी अरेबिया में गए, वहाँ पे हम एक नया प्लांट डाल रहे हैं, DIP का एक प्लांट डाल रहे हैं, पाइप का एक प्लांट डाल रहे हैं। अमेरिका के अंदर हमने पाइप का प्लांट डाला है, वहाँ पे एल्सो पाइप का प्लांट डाला है। अब ये सारे प्लांट्स का प्रोडक्शन इस साल के आखिरी में आना शुरू हो जाएगा। FY27 में उसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आना शुरू होगा, बट FY28 के अंदर उसका फुल इम्पैक्ट आना शुरू होगा। और दोनों मार्केट के अंदर आज इतनी डिमांड है और उनको लोकल कंटेंट के अंदर उनका लोकल डिमांड इतनी बढ़ने वाली है कि मुझे लगता है कि FY28 के अंदर कम से कम 0.5 मिलियन टन की कैपेसिटी हम और मार्केट के अंदर लेके आएंगे, और वो हमारी ग्रोथ का ड्राइवर होगा फॉर FY28। चलिए, तो वित्त वर्ष 2027 ही नहीं बल्कि 2028 भी वेल्सन कॉर्प के लिए रहेगा बेहद दमदार, और ये साल वित्त वर्ष 2026 भी अब तक का रिकॉर्ड साल रहा है। तो माथुर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, कॉम्प्लीमेंट्स इसके लिए, और शुभकामनाएं कि आने वाले समय में कंपनी की परफॉर्मेंस और बेहतर और मजबूत होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने समय दिया, और अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर की बातचीत।